हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एक के साथ आपका स्वागत करता हूँ एक नई इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो पर। बच्चे लोग, पेपर बहुत ही ज़्यादा ईज़ी था, ठीक है ना? इकोनॉमिक्स का जो कि लास्ट एग्ज़ाम था, राइट? जिनका आईटी है वो तो आईटी का पेपर जब होगा तब होगा, राइट? तो पर उसके लिए, पर जिनका आईटी नहीं है उनके लिए लास्ट पेपर था, ठीक है ना? तो अभी जो है हम फटाफट जो है इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं, पेपर को, ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन आंसर है उसको रिव्यू कर लेते हैं। साथ-साथ में आप भी मुझे कमेंट करना कि आपने क्या, आपको पूरे के पूरे 20 के 20 ऑब्जेक्टिव राइट मिले हैं या नहीं, या और भी, और आपने क्या-क्या आंसर लिखे। जैसे कि हम डिस्कस करते रहेंगे, साथ-साथ में आप जो है उसका आंसर कमेंट में लिखते आना, ठीक है ना बच्चा? देखो फटाफट आप क्रॉस चेक करते जाओ, ठीक है? जैसे कि आपको दिख रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ए जो है, ठीक है ना? गिव इकोनॉमिक टर्म्स में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, डिजायर्ड व्हिच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे। इसका आंसर है डिमांड, ठीक है ना? डिमांड है आंसर इसका, ठीक है ना? आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आप साथ-साथ में कमेंट में भी लिखते जाओ, साथ-साथ में, ताकि आपको भी मालूम पड़े कि आपके कितने मार्क्स आ गए, ठीक है ना? डिपॉजिट दैट आर विड्रॉल ऑन डिमांड, डिमांड डिपॉजिट, इसका आंसर है डिमांड डिपॉजिट, ठीक है? ये अपना इकोनॉमिक टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? एक सॉर्ट ऑफ वन वर्ड टाइप, ठीक है? वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल असेट ड्यू टू देयर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इसका आंसर डेप्रीशिएशन है। ये वियर एंड, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ रहेगा, पर ये वर्ड जो है अपना ऑलरेडी नेशनल इनकम में हमने कवर किया था। जब हमने ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन किए थे तब मैंने आपको बताया भी था, और जब मैंने एक्सप्लेन किया था नेशनल इनकम के बारे में, तभी भी मैंने आपको बताया था कि वियर एंड टीयर का मतलब होता है डेप्रीशिएशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है फोर्थ का जो आंसर है, फोर्थ का आंसर को इतने बड़े का आंसर, इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन परसेंटेज। ये एक्चुअली क्या दे रही है, फॉर्मूला दे रही है, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना? इसका आंसर यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। आई होप कि आपको क्रॉस चेक करने में आसानी हो जाएगी। आप साथ साथ में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है ना? कमेंट भी करते जाओ कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे, कितने कितने राइट आए और आपने क्या आंसर लिखा है उधर, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड आंसर है बचा। तो ये 5 मार्क आपके कंफर्म हो गए रहेंगे तो प्लीज़ येस लिखो, अगर नहीं हुए रहेंगे तो भी आप लिखो लिखो येस नो कुछ तो लिखो, ठीक है ना? कंप्लीट द कोलेशन की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे इंटरनल ट्रेड, होम ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना? इसके अंदर एक्सटर्नल ट्रेड विल बी द आंसर। डिस्क्रिमिनेटेड प्राइस मोनोपोली, ठीक है ना? देन बाद में डैश सेंट्रल बैंक, एसबीआई, कमर्शियल बैंक। तो सेंट्रल बैंक पता है आपको, आपने को अपना क्या है, आरबीआई है, ठीक है ना? आउटपुट मेथड डैश दिया हुआ है, इनकम मेथड को फैक्टर कॉस्ट मेथड दिया हुआ है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपने तीनों में से कोई भी एक लिखा है तो भी आपको राइट मिलेगा। वैल्यू एडेड होगा, प्रोडक्ट होगा, इन्वेंट्री होगा, तीनों में से अगर आपने कोई भी एक लिख दिया है तो भी आपको राइट मिलेगा, ठीक है बच्चा? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन सरप्लस बजट, पीरियड ऑफ डिप्रेशन, पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन में सरप्लस बजट, पीरियड ऑफ डिप्रेशन में डेफिसिट बजट, ये अपने को देखना है, ठीक है ना? या ये इतना आपको समझ में आ गया रहेगा। इतना अगर राइट हुआ है तो प्लीज़ लिखोगा कमेंट में लिखो यस मेरा राइट हुआ है सर, 10 मार्क यहाँ तक कन्फर्म हो चुके हैं। वन वर्ड या ऑड वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ड्यूरेबल गुड्स की बात करें, सब देखो ड्यूरेबल गुड्स है। फिश यहाँ पे, ये तो कॉमन सेंस वाली, ये तो बेसिक दिख ही रहा है कि फिश जो है ड्यूरेबल गुड्स में नहीं आएगा, तो पेरिशेबल गुड्स में आएगा, राइट? कॉस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करें तो 3 कॉस्ट आपको अपने को बताइए, ठीक है ना? ये सेलिंग कॉस्ट अलग से आएगा, ठीक है, निकल जाएगा। लीगल मोनोपोली की अगर बात करें, पेटेंट, ओपेक लिखा है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, बाकी 3 तो राइट है, ये ओपेक जो है अपना निकल जाएगा। थियरी ऑफ वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर, बाकी सबका यहाँ पे जो है देखो ये निकल जाएगा, ये बाकी सबका जो रख के खाली ये फर्स्ट वाला निकल जाएगा, ठीक है ना? थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी आप साथ साथ में देखते जाओ। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्या है? सप्लाई ऑफ लेबर डाल दिया यहाँ पे। लॉ ऑफ डिमांड लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर का क्या काम? तो सप्लाई ऑफ लेबर यहाँ पे निकाल दिया गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया। और ये सब क्वेश्चन हमने अपने ऑब्जेक्टिव के सेशन में, अगर आपने देखा होगा, मैंने ये भी, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे बच्चा, जैसे ओसीएम के पेपर में मैंने जो बताया था वही आया, एसपी के पेपर में जो बताया था मैंने वही आया, इकोनॉमिक्स में भी जो बताया था मैंने वही आया है, ठीक है ना? वही आया है। और ये तो आप फिर से आप जाके वीडियो को देख सकते हो, वहाँ पे ऑलरेडी सब वीडियो अपलोडेड है, ठीक है ना? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया था वही सब आपको पेपर में दिख रहा है। पेपर काफ़ी सिंपल था। 80 में से आराम से आप 75 या 70 क्रॉस तो कर ही पाओगे, ठीक है ना? आ जाओ उसके बाद में देखते हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग की अगर बात करें, मतलब फिल द ब्लैंक्स की बात करें, तो फर्स्ट वाला क्या है? ये मैंने बहुत बार बोला हुआ है, माइक्रो और मैक्रो का जो कॉन्सेप्ट है, जो किसने किया था? रैगनार फ्रिस ने किया। ये बहुत बार बोला था, जब मैं आपको ने माइक्रो और मैक्रो किया था तभी मैंने बहुत बार रिपीट भी किया था, ये याद रखना। और जितने भी नाम वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत बार रिपीट करते बोर्ड एग्जाम वाले, ठीक है ना?
देन नेक्स्ट व्हेन द सप्लाई कर्व इज स्लोपिंग अपवर्ड देन इट इज़ ऑब्वियसली पॉजिटिव ही रहता है ये। इसमें तो आई थिंक पूरा 5 मार्क आपको डेफिनेटली मिला होगा। येस और नो लिखिए, ठीक है ना, येस तो येस, नो तो नो। बताइए, प्राइस इंडेक्स नंबर इज यूज्ड फर्स्ट वाला टू मेजर जनरल चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है। चलो उसके बाद में द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेर स्टैब्लिश टू डैश, सेकेंड वाला डेवलप इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा रहेगा। आपने अगर ये लिखा है तो लिखिए येस, ठीक है ना, और नहीं भी लिखा है तो भी लिखिए येस नो लिखिए वहाँ पे, ठीक है, ताकि मुझे मालूम पड़ पाए। ऑब्लिगेटरी फंक्शन, ठीक है ना, ऑब्लिगेटरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ व्हाट, यहाँ पे मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ये नहीं है, ये वाला नहीं है, यहाँ पे मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर है, थर्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो इसके बाद में आता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एनी 3 लिखना था, पाँचों का मैंने यहाँ पे आपको आंसर दे दिया है। अभिजीत सोल्ड किया है 15 शेयर फॉर 3000, फॉर ईच शेयर ही अर्न वॉज 200, तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू पी इंटू क्यू का कॉन्सेप्ट होगा, टोटल रेवेन्यू पी इंटू क्यू का कॉन्सेप्ट, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है ना। चलो उसके बाद में राजा राम प्रोड्यूस कर रहा है 20 क्विंटल ऑफ व्हीट इन हिज फील्ड, फ्रॉम ही केप असाइड 2 क्विंटल ऑफ व्हीट फॉर हिज ओन फैमिली यूज। जब हमने नेशनल इनकम किया था, मैंने बताया था आपको, सेल्फ कंजम्पशन करके भी एक वर्ड होता है, जो फार्मर जो फार्म में चीज़ें उगाता है उसमें से अपने लिए कुछ ना कुछ चीज़ें रखता है साइड में, उसी को बोलेंगे सेल्फ कंजम्पशन। देखो यहाँ पे इसके सेल्फ कंजम्पशन आंसर है इसका। नेक्स्ट, रानी कलेक्टेड द डेटा ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी। नेशनल इनकम काय का कॉन्सेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है सर। मैक्रो इकोनॉमिक का लिख के आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है, खाली लिख के ये खाली लिख के आना नहीं है, ठीक है ना। अगर ये लिख के आएगा तो खाली आपको 1 ही मार्क मिलेगा। उसके बाद 2 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना ही करना है, मैंने आपको बताया था पहले भी। अमर डिमांडेड मिल्क शुगर एंड टी पाउडर जॉइंटली टू सेटिस्फाई हिज वांट ऑफ द टी। जहाँ पे 2 लिख सकते हो, 2 में से कोई भी एक लिख सकते हो, मतलब जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, दोनों में से कोई भी एक लिखा रहेगा तो आपको राइट मिलेगा। नेक्स्ट, सुनीता मैडम सेटिस्फाइड हर वांट टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड बाय यूजिंग अ चॉक, तो ये सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी आएगा। कितने लोगों का राइट है प्लीज़ मेंशन कीजिए, बताइए वहाँ पे कमेंट करते आइए, ठीक है ना, कमेंट करते आइए कि कितने लोगों का 20 में से 20 मार्क पूरा आया है। चलो उसके बाद डिस्टिंग्विश का कमाल देखो, डिस्टिंग्विश का आज सुबह ही मैंने 8 बजे कब 8 साढ़े 8 के अप्रॉक्स जो है मैंने वीडियो अपलोड की थी, और जो डिस्टिंग्विश मैंने बताया था वो ही डिस्टिंग्विश, वो जो है लास्ट मोमेंट का मैंने जो मुझे कहाँ से मिला था, तो मैंने और वो चीज़ का ही मैंने डायरेक्टली आपको जैसे ही मुझे मिला वैसे ही मैं डायरेक्टली आपको अपलोड करके बता दिया कि इतना ही डिस्टिंग्विश करके जाओ, इतना डिस्टिंग्विश में से ही आएगा। और वो ही डिस्टिंग्विश स्टार्टिंग का जो डिस्टिंग्विश था माइक्रो का, मैंने बहुत बार बोला हुआ है, माइक्रो मैक्रो करके जाओ, माइक्रो मैक्रो करके जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। ये वाला क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ठीक है ना, इसमें से 5 में से देखो ये भी था, ये वाला भी है, इंटरनल डेप्ट एंड एक्सटर्नल डेप्ट ये भी था, ये 4 तो डिस्टिंग्विश आ ही गए यहाँ पे। आपको लिखना कितना था, 3 लिखना था, मैंने आपको बताया था कि उतना भी करके जाओगे, कुछ 10-12 डिस्टिंग्विश थे, उतना ही करके जाओगे तो उसी में से दिखेगा, और उसी में से दिखा अगर आपने वीडियो देखा रहेगा तो। चलो उसके बाद में फीचर आंसर ऑफ फॉलोइंग की बात करें, एकदम इजी, कमर्शियल बैंक के बारे में मैंने बताया था आपको, और साथ में मैंने ये भी बताया था कि जो OCM का जो आंसर है, ठीक है ना, OCM का जो 4th चैप्टर का आंसर है, आप वो भी लिखते थे, सेम आंसर है वो भी लिखते थे, तो इसमें आपको आंसर मिल जाता था। चलो देखो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक आ गया। माइक्रो इकोनॉमिक का फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये भी मैंने बताया था आपको। एंड देन बाद में आता है एकदम सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट दिया, सिंपल सा आंसर दे दिया, इसका देखो आपने किया होगा तो आराम से आपको जो है 4 मार्क आपके जेब में होगा। मैंने बताया भी था आपको इंडेक्स नंबर सॉल्व करते समय, जब सम आएगा तो सम को ही प्रीफर करना। सम का देखो क्या पूछते हैं, क्या पूछा है, प्राइस इंडेक्स नंबर बताओ, प्राइस इंडेक्स नंबर का क्या लिखा, टोटल कितना मिल गया, P1 अपना जो है टोटल कितना मिल गया, 50 और 60 मिल गया। P1 क्या है, P1 मतलब अपना करेंट ईयर, एंड दिस थिंग P0 क्या है, बेस ईयर, प्राइस टू करेंट। मैं आपको बताया था ऊपर नीचे दिया रहेगा, पर जो बड़ा नंबर रहेगा उसको करेंट ईयर लेना है, ठीक है ना। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सब्मिशन ऑफ P1/P0 60/50 इंटू 100, ठीक है। इसमें कट करके तो कितना आ गया, 60 इंटू 2 आ गया, क्या आ गया 120। अगर आपको भी आंसर आया तो वहाँ पे लिखिए, कमेंट में लिखिए येस, कमेंट में लिखिए येस, कि मुझे मालूम पड़ेगा कि वह आपका भी 120 आंसर आया। चलिए उसके बाद में एग्री डिसएग्री, बहुत ही सिंपल, फर्स्ट वाला एग्री, सेकेंड वाला डिसएग्री, थर्ड वाला एग्री, फोर्थ वाला एग्री एंड फिफ्थ वाला भी एग्री। खाली एग्री डिसएग्री लिख के नहीं आना है, उसके अंदर उसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है ना। और इसका भी हमने अच्छा खासा रिवीजन किया हुआ है, अच्छा खासा एकदम सॉल्व किया था। चलिए उसके बाद में
ये तो एकदम बोलते हैं ना, मतलब मार्क्स ऐसे दान में दे दिया ऐसा लग रहा है, मतलब ये तो क्या टेबल दिया हुआ है, ठीक है ना, सिंपल और मैंने ये अपने सब सॉल्व भी किया है। अगर आपने अपने वीडियो देखी है, मैंने आपको फिर क्वेश्चन नंबर 5 का स्पेशल मैंने वीडियो बनाया 2 पार्ट में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जो टेबल के जो क्वेश्चन आते हैं, तो टेबल और पैराग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया और मैंने बताया भी था कि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ही आएंगे जो सेम टू सेम दिया है, सेम टू सेम वहाँ पे दिखेगा। आपको क्या करना है इसमें, ये मार्केट डिमांड का दे दिया, तीनों को मर्ज करना है और आप उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, उसका आंसर उसके अकॉर्डिंगली हमको कॉन्सेप्ट ये बनाना है, क्या बनाना है, मार्केट डिमांड शेड्यूल कंप्लीट करना है, हो गया। बाद में ड्रॉ करना है मार्केट डिमांड का, एकदम सिंपल, आराम से ये 4 मार्क आपके जेब में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये थोड़ा डिफिकल्ट लगा रहेगा आपको, ठीक है ना, अगर नहीं लगा तो बहुत ही अच्छा है, पर देखो सिंपल सा दिया हुआ है, यहाँ पे एक कर्व दिया हुआ है, इसका एक आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, इससे पूछा हुआ है, ये भी टेक्स्ट बुक का ही है, ई बी ई है। अभी ये सब समझ में नहीं आया तो खाली आपको अगर दो न्यूमेरिकल आपको याद होगा, खाली प्राइस इंडेक्स नंबर अपना टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी का, उसमें खाली वो सिंबॉलिक था, वो याद रहेगा तो भी आपका काम होता था। ई डी इजिकल 1 होगा तो क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक। ई डी अगर ग्रेटर होता है तो क्या होता है, रिलेटिव इलास्टिक। ई डी इज लेस देन होता है तो रिलेटिवली इन इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब चेंज होता है, ठीक है ना। उसके बाद में ये पैराग्राफ दिया है, अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। आपको 2 ही वैसे भी इसमें करना था। चलो उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसका ही मैंने आपको बताया था कि 2 क्वेश्चन जो है, और जो मैंने बताया था वो ही बच्चा दिखा हुआ है। लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में मैंने लास्ट तक बोलता रहा कि लॉ ऑफ डीएमयू करके जाना, लॉ ऑफ डीएमयू करके जाना, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड लास्ट टाइम आया था, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ डीएमयू या लॉ ऑफ सप्लाई, दोनों में से एक दिखेगा ही दिखेगा, मैंने बताया था। साथ ही साथ मैंने बताया था आपको नेशनल इनकम, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में बताया था, और वही क्वेश्चन, और जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आई थी मैंने आपको बताया था, अगर आप इतना भी करके जाते हो तो आराम से आपको 75 तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता आउट ऑफ 80। और 20 मार्क कॉलेज के पास तो वही, तो 90 क्रॉस करने से कोई रोक ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है, अगर आपने उतना भी किया होगा तो। एनीवेज, आपका अगर ऑब्जेक्टिव अच्छा गया, ये पेपर अच्छा गया ओवरऑल, तो आप कमेंट में लिखिए यस, ठीक है बच्चा। अभी तो जिनका आईटी नहीं है उनके लिए तो ऑब्वियसली पेपर सब खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी के ठीक है, आगे के प्रिपरेशन कीजिए, अभी वेकेशन फिलहाल एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। और अभी जैसा भी रिजल्ट आएगा वो तो अच्छा ही आएगा, होप फॉर द बेस्ट, ठीक है बच्चा। हम मिलते हैं किसी अच्छी खासी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चे लोग।